हेलो एवरीवन, नवोदयस एकेडमी में आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अनुपात और समानुपात का। आज की इस वीडियो में हम अनुपात और समानुपात के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, दो संख्याएँ 2:3 के अनुपात में हैं। यदि उनका योगफल 125 है तो संख्याएँ ज्ञात कीजिए। दो संख्याएँ हैं, संख्याएँ क्या है आपकी 2:3 के अनुपात में, यानी जब संख्याओं का योग कितना है 5 है तो पहली संख्या कितनी होगी 2, दूसरी संख्या कितनी होगी 3 होगी। अनुपात में क्या है, आपको बड़ी राशि छोटी करके दे दी गई है। भाई बंटवारा कितने रुपए का होना है 5 रुपये का। जब 5 रुपये का बंटवारा होना है तो पहले को कितने मिलेंगे 2, दूसरे को कितने मिलेंगे 3। तो भाई अगर देखा जाए तो कुल अमाउंट कितना है 5 है, लेकिन क्वेश्चन में आपसे कहा गया जब कुल अमाउंट कितना है 125 है। भाई दोनों संख्याओं का योग कितना है 125 है। भाई 2 और 3 जुड़ के कितने हैं 5। अरे भाई अब जुड़ के जब 5 हो रहे हैं यानी 5 की वैल्यू तो 125 होगी। तो जब 5 की वैल्यू 125 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ आपकी 25 हो गई। भाई 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। अगर 1 की वैल्यू 25 है तो 2 की वैल्यू कितनी हुई 50 और 3 की वैल्यू कितनी हो गई 75। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा 50 और 75। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। बहुत सरल सा प्रश्न था ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1:2:3:4 के अनुपात में 4 संख्याएं हैं। उन संख्याओं का योग 16 है तो पहली व चौथी संख्या का योग बराबर है। 4 संख्याएं 1:2:3:4 के अनुपात में है। किसके अनुपात में 4 के, यानी अगर पहले 1 रुपये मिल रहा है, दूसरे को 2 मिल रहे हैं, तीसरे को 3 मिल रहे हैं, चौथे को 4 मिल रहे हैं। कब? जब टोटल कितना रुपए बट रहा है भाई 10 रुपये ही तो बट रहे हैं। टोटल रुपए कितने बट रहे हैं 10। भाई 1 और 2 3, 3 3 6 और 4 10 रुपये बटे तो पहले को कितना मिला 1, दूसरे को 2, तीसरे को 3 और चौथे को 4। जबकि कहा गया कि इन संख्याओं का योग 16 है। अनुपात में तो ये वाले ही 10 हैं मगर इनका सबका योग कितना है 16 है। यानी आपसे कहा गया है कि ये 10 की वैल्यू कितनी है 16 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 1.6। 1.6। फिर क्या कहा गया कि पहली और चौथी का योग, पहली 1 है और चौथी कितनी है 4 है। पहली और चौथी कितनी है मिलकर 5 हो जाएंगी ना। तो भाई 1 की वैल्यू कितनी है 1.6 तो 5 की वैल्यू कितनी हुई 5 गुणा 1.6। अरे 16 पंजे कितना हुआ 80, दशमलव बाद 1 अंक है तो लगा दीजिए तो कितना हो गया आंसर 8 हो गया। तो हमारा आंसर कितना हो गया 8। आपका ऑप्शन 20 सही हो जाएगा। चलिए दूसरे तरीके से बताता हूँ आपको। देखो ये क्वेश्चन सरल था, मौखिक होना चाहिए था ये। कैसे? देखो आपसे कहा गया है कि संख्याओं का योग कितना है 16 है। संख्याओं का योग कितना है 16 है। कह रहा है पहली और चौथी का योग। भाई चारों का योग तो 16 है, पहली और चौथी भी 5 है, दूसरी और तीसरी 5 है, यानी पहली और चौथी क्या है आधी हुई नहीं हुई। भाई अगर टोटल 10 है, दूसरी और तीसरी 5, पहली और चौथी 5, यानी आधा भाग इनके पास है, दूसरी और तीसरी के पास, और आधा भाग पहली और चौथी के पास है। तो 16 का आधा कितना हो जाएगा 8। भाई अनुपात में पहली और चौथी आधी है किसकी टोटल की। टोटल की आधी कौन है पहली और चौथी, उधर आधी कौन सी है दूसरी और तीसरी। तो 16 का आधा ही तो इनके पास होगा, तो 16 का आधा कितना हो गया 8 हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं में 3:8 का अनुपात है, उनका अंतर 115 है, तब दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या है। दो संख्याएं हैं, उनमें अनुपात कितने का है 3:8 का है। कितने का अनुपात है 3:8 का है। यानी अगर पहले को 3 मिल रहे हैं, दूसरे को 8 मिल रहे हैं, तो इनमें अंतर कितने का हुआ भाई। इन दोनों संख्याओं में अंतर कितने का हुआ 5 का। कितने का अंतर है 5 का है। जबकि कहा गया है कि उनमें अंतर कितने का है 115 का अंतर है। भाई कितने का अंतर है 115 का। संख्याओं में मुझे अंतर नज़र आ रहा है 5 का, मुझसे कहा जा रहा है अंतर कितने का 115 का है। अगर भाई 5 की वैल्यू 115 है तो 1 की वैल्यू कितनी हुई 5 दूनी 10 और 5 3 15। 1 की वैल्यू कितनी हुई 23। 1 की वैल्यू कितनी होगी 23। आपसे पूछा गया छोटी संख्या, तो छोटी संख्या तो 3 है ना। जब 1 की वैल्यू 23 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई 3 गुणा 23, यानी कि 69। कितना हुआ 69।
तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा 69। तो अनुपात में हमें क्या है, बड़ी राशि को छोटे रूप में दिया जाता है, बस रिलेशन बता दिया जाता है कि अगर टोटल कितना है 8 और 3 11 है, तो पहले को 3 मिलेगा, दूसरे को 8 मिलेगा। अंतर दोनों में कितने का हो जाएगा, 5 का हो जाएगा। अंतर कितने दोनों का, 5 का। और वहाँ कहा गया अंतर कितने, 115 का। तो 5 की वैल्यू 115, 1 की वैल्यू 23। जब 1 की वैल्यू 23 और 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 69 हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं। उनमें प्रत्येक में 5 जोड़ने पर नई संख्या 2:3:4 के अनुपात में हो जाती है। तदनुसार वे संख्याएं कौन सी हैं। संख्याओं अनुपात कितना है, 1:2:3 है। जब प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है, यानी इसमें ही 5 जोड़ा, इसमें ही 5 जोड़ा, इसमें ही 5 जोड़ा, तो फिर क्या हुआ कि ये अनुपात हो गया आपका 2:3:4। प्रत्येक में 5 जोड़ा है, यानी प्रत्येक में 5 जोड़ा, तो प्रत्येक में क्या है, समान राशि जुड़ी है, तो अंतर समान होना चाहिए। क्या अंतर समान है, देखिए 1 से 2 हुआ 1 बड़ा, 2 से 3 हुआ 1 बड़ा, 3 से 4 हुआ 1 बड़ा, तो सम भी कितने का अंतर है, 1 का। और आपसे कहा गया है कि 5 जोड़ा गया, जुड़ कितना रहा है, 3 से 4 हो रहा, तो 1 जुड़ रहा है। और प्रश्न में कहा गया 5 जोड़ा, यानी 1 की वैल्यू कितनी है, 5 है। अगर 1 की वैल्यू 5 है तो भाई संख्या क्या हुई, देखो पहली है 1, तो 5 एकम 5, दूसरी कितनी है 2, 1 की वैल्यू 5, 2 की वैल्यू कितनी हुई 10, 1 की वैल्यू 5, 3 की वैल्यू कितनी हुई 15। तो संख्या क्या हो जाएंगी, 5, 10, 15, कितनी हो जाएंगी, 5, 10, 15 हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि सब में समान राशि जुड़ी है, तो अंतर समान होना चाहिए। सब में अंतर समान है, कितने का अंतर है, 1 का। सब में क्या हुआ, +1 हुआ। और आपसे कहा गया प्रश्न में कि 5 जोड़ा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 20 छात्रों की वृद्धि होने पर अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तदनुसार इस वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या कितनी थी। तो पहले देखो अनुपात कितना था, 2:3:5 था। जब प्रत्येक में 5 बढ़े, यानी इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी मतलब 20 बढ़े, तो अनुपात कितना हो गया आपका, 4:5:7 हो गया। समान राशि बढ़ी है तो अंतर समान होना चाहिए। क्या अंतर समान दिया है, दिया है। देखो 2 से 4 हो रहा है, 3 से 5 हो रहा है, 5 से 7 हो रहा है, कितने बढ़ रहे हैं, 2 बढ़ रहे हैं। और वृद्धि हुई है छात्रों में, 2 की नहीं हुई है, कितनी की वृद्धि हुई है, 20 की। अनुपात में 2 की वृद्धि, वास्तविक तौर पर 20 की वृद्धि, तो इसका मतलब 2 की वैल्यू 20, तो 1 की वैल्यू कितनी हुई, 10। कहा गया प्रारंभ में छात्र कितने थे, प्रारंभ में छात्र कितने हैं भाई, अनुपात के तौर पे देखा जाए तो कितने, 2 और 3 5 और 5 10। प्रारंभ में कितने हैं भाई, यही तो छात्र हैं, ये कितना हुआ 10। जब 1 की वैल्यू 10 है तो 10 की वैल्यू कितनी होगी, 10 × 10, यानी कितने छात्र हो जाएंगे, 100। तो प्रारंभ में कितने छात्र थे, 100 छात्र थे। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक समूह में 36 विद्यार्थी हैं जिनमें लड़के तथा लड़कियां 3:1 के अनुपात में हैं। कितनी और लड़कियां इस ग्रुप में सम्मिलित की जाएं जिससे लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 9:5 हो जाए। पहले अनुपात कितना है, 3:1 है। कितना है, 3:1। और कुल छात्रों की संख्या कितनी है, 36 है। कितनी है, 36। यानी आपको दिया गया है बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात। बॉयज़ कितने, 3 है, तो गर्ल्स कितनी है, 1। यानी कुल मिला के देखूँ तो कितना है, 3 और 1 4 है। यानी 4 की तो वैल्यू आपको दी गई है 36। 4 की वैल्यू कितनी है, 36 है। तो भाई 4 की वैल्यू 36, तो 1 की वैल्यू कितनी हुई, 9। 1 की वैल्यू कितनी हुई, 9। 1 की वैल्यू आपकी 9 हो रही है। आगे आपसे कहा गया कि कितनी और लड़कियां इस ग्रुप में सम्मिलित कर ली जाएं। अच्छा, अगर देखा जाए तो केवल लड़कियों को सम्मिलित किया गया है, यानी लड़कियों की संख्या में परिवर्तन हुआ है, तो लड़कों की संख्या तो समान होनी चाहिए। जब भाई संख्या किसकी बढ़ी, लड़कियों की। जब संख्या लड़कियों की बढ़ी है तो लड़कों की संख्या तो समान होगी। कहा गया नया अनुपात कितना है कि 9:5 हो जाए। कितना हो जाए, 9:5 हो जाए।
अनुपात कितना हो जाए 9:5। कुल संख्या कितनी है गर्ल्स ऑफ बॉयज़ की 36 है। पहले अनुपात कितना था 3:1 था। आगे कहा गया कि कितनी और लड़कियां इस ग्रुप में सम्मिलित कर ली जाएं जिससे लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 9:5 हो जाए। यानी जब लड़कियां बढ़ रही हैं तो लड़कियों की संख्या तो बढ़नी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लड़कों की संख्या तो समान होनी चाहिए, कोई लड़के तो नहीं बढ़े ना। तो अगर लड़के नहीं बढ़े तो लड़के जितने पहले थे आज भी लड़के उतने ही होंगे, जितने लड़के पहले थे आज भी लड़के उतने ही होंगे। क्यों? क्योंकि लड़कियां बढ़ी हैं। जब लड़के नहीं बढ़े, लड़के अपरिवर्तित, तो लड़कों की संख्या को बराबर कर लीजिए। देखो यहाँ पे लड़कों की संख्या कितनी 3 है, यहाँ 9 है। लड़के क्या है बराबर होने चाहिए, कोई लड़के बड़े नहीं है। तो मैं क्या करूँ, ऊपर वाले में 3 से गुणाऊंगा तब तो लड़के 9 हो जाएंगे। तो मैं इसमें कर लूँगा गुणा कितने से 3 से। क्यों? मुझे लड़कों की संख्या बराबर करनी है। तो भाई ये कितना हुआ 3 3 9। अब भाई जब इसमें गुणा हुई तो इसमें भी, तो 3 एकम 3। यहाँ क्या हुआ 9 तो 9 ही रहेगा। ये कितना हुआ 5। अब देखो लड़कियाँ बढ़ रही हैं, लड़के नहीं बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि लड़कों को बढ़ाने को हमसे कहा ही नहीं गया था। अब देखा जाए तो अब प्रारंभिक संख्या है ना ये वाली, तो 9 और 3 कितने हुए 12। तो 12 की वैल्यू कितनी है 36। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 3। 1 की वैल्यू कितनी हुई 3। लड़कियाँ कितनी बढ़ गई देखो, 3 से कितनी हुई 5, कितनी हो गई 5। भाई देखो 9 3 12, 12 की वैल्यू कितनी 36 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हुई 3। लड़कियाँ कितनी बढ़ गई 2 यूनिट बढ़ी। तो जब 2 यूनिट बढ़ी हैं, जब 1 की वैल्यू 3 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। यानी कितनी लड़कियाँ बढ़ जाएंगी 6 लड़कियाँ बढ़ जाएंगी। तो कितनी लड़कियाँ बढ़ानी है 6 बढ़ानी है, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो आप इस तरह से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:5 है। लड़कों और लड़कियों का अनुपात एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। 6 लड़कियां और आ जाएं तो अनुपात 6:5 हो जाता है। स्कूल में लड़कों की संख्या क्या है? पहले अनुपात कितना है 3:2 है। किसका अनुपात है ये? बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात है। कहा गया 6 लड़कियां बढ़ी हैं। तो देखो लड़कियां बढ़ी हैं, लड़के तो नहीं बढ़े हैं ना, तो लड़के तो अपरिवर्तित होंगे। लेकिन लड़कों को कर दिया गया है यहाँ अनुपात में 6 और लड़कियों को कर दिया गया 5। फिर वही बात, भाई 6 लड़कियां बढ़ाने को कहा गया है, लड़के बढ़ाने को नहीं कहा गया। तो लड़के तो बराबर होने चाहिए भाई। जब लड़के बराबर हैं नहीं है, यहाँ 3 है या 6 हैं, तो लड़कों को बराबर करो। कैसे बराबर करो भाई? अगर मैं 3 को 6 कर दूँ तो लड़के बराबर हो जाएंगे। क्या करूँ भाई, ऊपर वाले पद में 2 से गुणा कर दूँ तभी ये 6 हो जाएगा। लड़के तो बराबर करने, लड़कियाँ तो परिवर्तित हैं, तो भाई कर दो गुणा तो कितना हो जाएगा 3 में 2 से गुणा करोगे 6। तो भाई जब 3 में गुणा है तो 2 में भी दोगे, 2 दूनी 4। यहाँ क्या हुआ, ये तो 6 का अनुपात 5 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि मुझे लड़कों की संख्या बराबर करनी थी। अब देखो लड़के तो बराबर हैं, आपसे क्या कहा गया कि 6 लड़कियाँ और आ जाएँ तो अनुपात 6:5 हुआ है। लड़कियाँ कितनी आई हैं? लड़के तो उतने ही हैं। लड़कियाँ कितनी बढ़ी भाई? 1 ही तो बढ़ी है, जबकि कहा गया लड़कियाँ 6 आई हैं। कितनी आई है 6, यानी 1 की वैल्यू कितनी है 6 है। जब 1 की वैल्यू 6 है तो क्या स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है? लड़के कितने हैं? लड़के 6 ही तो हैं। जब लड़के 6 हैं, 1 की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 की वैल्यू कितनी हुई 6 × 6, यानी कितने हुए 36। तो लड़के कितने हो जाएंगे 36 हो जाएंगे, और आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो देखिए अगर एक पद में परिवर्तन कर रहा है तो दूसरा पद तो क्या होगा समान होगा, और जब दूसरा पद समान होगा तो आप क्या कर लीजिए, जिसमें परिवर्तन नहीं हुआ है उस पद को समान कर लीजिए, आपका आंसर निकल आएगा बहुत आसानी से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 660 थी। उसमें लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 13:9 था। कुछ दिन बाद 30 लड़कियां विद्यालय में और आ गईं, पर कुछ लड़के चले गए। तदनुसार लड़के और लड़कियों का नया अनुपात 6:5 हो गया। अतः विद्यालय से जाने वाले लड़कों की संख्या कितनी है? बॉयज़ और गर्ल्स। सरल सा प्रश्न है, ज़्यादा कठिन नहीं। देखिए पहले अनुपात उसमें कितने था कि 13:9 का अनुपात है, और बॉयज़ और गर्ल्स कुल मिलाकर कितने हैं 660 है। कितने हैं
660 लड़के और लड़कियां दोनों हैं। कब है? जब अनुपात कितना है? 13:9 है। 30 दिन बाद 30 लड़कियां और आई हैं। फिलहाल मैं यहाँ निकालूँ तो लड़कियाँ कितनी निकल आई हैं भाई? 13 और 9 कितना हुआ आपका? 22 हुआ भाई। 22 की तो वैल्यू ये 660 है, तो 22 3 66, यानी एक की वैल्यू कितनी है? 30 है। एक की वैल्यू कितनी है? 30। अगर एक की वैल्यू 30 है तो लड़कियां कितनी हुई? देखो लड़कियां कितनी हो गई आपकी? 9 3 27, 270 लड़कियां हो गई। लड़के कितने हो गए? 13 3 39, 390 लड़के हो गए। ये बात तो हुई। तो लड़के कितने हैं? 390, लड़कियां कितनी? 270। अब कहा गया कि 30 लड़कियां विद्यालय में और आ गई। चलो 30 लड़कियां और आ गई, तो अब लड़कियां कितनी हो गई? लड़कियों की संख्या अब कितनी है? 300। लड़कियां अब कितनी हो गई? 300, क्योंकि 330 लड़कियां और आ गई। कहा है जब 30 लड़कियां और आ गई तो अनुपात कितना हो गया? 6:5। कितना हुआ? 6:5। यानी 30 लड़कियां आने के बाद ये अनुपात है 6:5 हो गया। यानी लड़कियां 300 हैं तब ये 5 बता रहा है। कितना बता रहा है? 5। अनुपात में लड़कियां कितनी है? 5। जबकि वास्तव में पहले 270 थी, 30 और आई तो 300 हो गई। यानी 5 की वैल्यू ही तो ये 300 हुई। समझ में आया आपको? क्या हुआ? देखिए पहले कितने हैं? 300 660 हैं बच्चे। कब? जब लड़के कितने हैं? 13 और लड़कियां कितनी हैं? 9, अनुपातिक तौर पे। तो भाई टोटल कितना हुआ? 22। तो 22 की वैल्यू जब 660 है तो एक की वैल्यू कितनी हुई? 30। तो मैंने क्या किया? लड़के और लड़कियों की संख्या निकाल ली। लड़के कितने हो गए भाई? एक की वैल्यू 30 है तो 13 की वैल्यू 390 हो गई। 9 की वैल्यू कितनी हो गई? 270। तो लड़कियां 270 थी पहले, जब 260 बच्चे थे लड़कियां कितनी थी? 270 थी। कहा 30 लड़कियां और आ गई, तो अब लड़कियां कितनी हो गई? 30 लड़कियां और आने से 300 हो गई। कह रहा जब लड़कियां 30 और आ गई तो अनुपात जो बॉयज़ और गर्ल्स का था वो कितना हो गया? 5-6 हो गया। यानी लड़कियां 300 हैं तो कह रहा है कि लड़कियां क्या है? 5 हैं, और लड़के कितने हैं? 6 हैं। जब 5 की वैल्यू कितनी है? 300 है, तो भाई एक की वैल्यू कितनी हुई? 60। भाई 5 एकम 5, 5 36, तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 60। अगर एक की वैल्यू 60 है तो लड़के कितने हैं? लड़कियां 5 है तो 300 हुई, लड़के 6 हैं तो कितने हुआ? 6 6 36। कितने लड़के हो गए? 360। यानी कि लड़कों की संख्या पहले 390 थी, अब कितनी रहेगी? 360 रहेगी। यही तो आपसे कहा गया आगे कि 30 लड़कियां विद्यालय में और आ गई पर कुछ लड़के चले गए। तो भाई पहले 390 थे, अब कितने रह गए? 360। तो लड़के कितने चले गए? 30 लड़के आपके चले गए। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, 30। अतः विद्यालय से जाने वाले लड़कों की संख्या कितनी है? 30 है। क्यों? क्योंकि पहले लड़के कितने थे? 90 थे, अब लड़के कितने हैं? 360। तो लड़के कितने चले गए? 30 लड़के चले गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पाँच 504 विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 13:11 है। कितना है? 13:11 है। कुल छात्र कितने हैं? 504 हैं। कह रहा है 504 विद्यार्थी वाले एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्या? 13:11 है। यदि 12 लड़कियां और भर्ती कर ली जाएं तो उनका नया अनुपात क्या होगा? कुल मिला के कितना हुआ? 24। कुल 24 छात्र हैं और 24 छात्र कैसे दर्शा रहे हैं? 504 के लिए। ये है बॉयज़ और ये क्या है? गर्ल्स हैं। तो हल करोगे तो 24 दूनी 48, 24 एकम 24 है, यानी एक की वैल्यू कितनी है? 21 है। एक की वैल्यू 21 है तो बॉयज़ आपके कितने हो गए? 13 एकम 13 के 3, हासिल 1, 13 दूनी 26 और 1 27। 11 एकम 11 का 1, हासिल 1, 11 दूनी 22 और 1 23, 231। लड़के कितने हैं? 273 हैं। लड़कियां कितनी हैं? 231 हैं। कहा गया अगर 12 लड़कियां और भर्ती कर ली जाएं, यानी 12 लड़कियां इसमें और आ गई तो लड़कियां कितनी होगी? 3 4 2, यानी 243 लड़कियां हैं और 273 क्या हैं? लड़के हैं। यही आपसे अनुपात में पूछा गया, अनुपात क्या होगा? हल कर लीजिए। 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 नेम 27, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, यानी 91:81।
91/81, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है। बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात है। दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अंतर, यानी हमने संख्या मानी 2 x और y, इनका जो अंतर है वो क्या है, इनके योग का कितना है, 45% है। कितना है, 45/100। हल कर लो, सीधे आप 9/20 लिख सकते हैं, तो इसे हम सीधे कर ले 9/20। हल करोगे तो 20 कहाँ जाएगा, इधर भाई नीचे वाली संख्या इधर आ जाएगी, तो ये जाएगा 20x - y बराबर 9x + y। x बड़ा है, y छोटा है। हल करोगे तो कितना हुआ, 20x - 20y बराबर 9x + 9y। हल करो भाई, इधर x बड़ा है तो इसे इधर ले आओ, इसे इधर ले आओ भाई। जब x इधर आपका आएगा तो 20 में से जब 9x घटेगा कितना बचेगा, 11x। ठीक है, y उधर 9 है, y जब ये y उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 29y। x और y का अनुपात आपसे पूछा गया है, तो भाई x को यहाँ छोड़ दीजिए, y को नीचे ले लीजिए। यहाँ 29 हो गया और यहाँ कितना हो गया, 11। तो आपका बड़ी छोटी संख्या अनुपात कितना हो गया, 29/11। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 29/11। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।